आपकी नई नई शादी हुई है, पत्नी आपसे लड़ रही है, झगड़ रही है, आपको टॉर्चर कर रही है, छोटी छोटी बातों के लिए ताना मार रही है। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, आपसे 2-4 बातचीत की, आप खुश हो गए कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, मैंने अपनी गृहस्थी को बचा लिया किसी तरह से। पत्नी के घर वाले आपको फ़ोन करते हैं, ताने मारते हैं, परेशान करते हैं, गालियाँ देते हैं, कई बार घर में भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई बार मार पिटाई भी करते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी सी एक छोटी बात कह देते हैं कि अपने गृहस्थी को बसाओ और अच्छी तरीके से रहो। आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, छोटी सी एक बात लास्ट में कह दी है और मेरी गृहस्थी तो बच जाएगी, और मैंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, मैंने त्याग किया अपनी फैमिली के लिए। आपने त्याग नहीं किया, आपने अपनी गृहस्थी को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की पक्ष आपको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, फिर लास्ट में 2 बातें प्यार की कह देता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, ठीक नहीं होता है, वो शुरुआत होती है। आप स्टार्टिंग से ही दबना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फैमिली से दूर हटना शुरू कर देते हैं। पत्नी आपको कहेगी इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात मत करो, या जो आपके जो दोस्त हैं उनसे बात मत करो। इस तरह से सबसे आपको दूर कर देती है। दूर हटने के बाद होगा क्या, नॉर्मल आप किसी से एडवाइस ही नहीं ले पाएंगे। कुछ गलत भी हो रहा होगा तो उसको शेयर नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब आप गुलाम बन गए और कब सब कुछ आपने पत्नी को दे दिया। उसके घर वाले बोलेंगे कुछ प्रॉपर्टी है तो मेरी बेटी के नाम करो, कल को तुम मर जाओगे, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। अरे भैया, बेटी तो तुम्हारी भी मर सकती है, ये थोड़े कि मैं ही मरूंगा। मर तो कोई भी सकता है, कोई भगवान पहले तो आकर किसी को बताता है नहीं कि मैं पहले तुमको लेकर जाऊंगा। तो इन बातों में आप नॉर्मल आ जाते हैं, कई जगह आपको वे सुना भी देते हैं, पर लास्ट में 2 बातें प्यार की कहेंगे और आप उनकी बातों को मान लेंगे। यहीं से शुरुआत होती है गृहस्थी बर्बाद होने की। और सच में बाद में धीरे धीरे दबा करके आपको बिल्कुल लूट करके, इसके बाद आपके ऊपर केस करके और आपको अलग फेंक दिया जाता है। आप सिर्फ एक चीज़ रह जाते हैं, ATM मशीन, कि आपसे हर महीने मेंटेनेंस लेना है। और हकीकत में ही होता है। कई जगह तो आपसे बच्चे भी हो जाते हैं, आप सोचते हैं बच्चे हो गए तो गृहस्थी बच जाएगी। पत्नी बच्चे होने के बाद ज़्यादा मजबूत हो जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, कोर्ट उसकी तरफ ज़्यादा झुकती है, ज़्यादा सुनती है, बच्चों को देखकर उसको मेंटेनेंस ज़्यादा बांधती है। ये सोचती है कि आप बच्चों को ध्यान नहीं रख रहे। ये नहीं सोचती है कि भाई पति को टॉर्चर किया जा रहा है, वो सिर्फ एक ATM मशीन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उससे कोई प्यार प्रेम नहीं है। पत्नी गलत भी है, कुछ कह भी रही है तो आपको मॉडर्निटी की बात कहती है, आप उसको मान लेते हैं। नतीजा ये कि आप उसके जाल में फंस जाते हैं। देखिए, गृहस्थी आपकी है, बसानी आपको है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से दूर मत आइए, उनके पास रहिए, अपनी फैमिली के पास रहिए, उनकी इन बातों में मत आइए। अगर स्टार्टिंग में आपको परेशान किया जा रहा है, उसी वक्त जवाब दीजिए, साफ स्पष्ट क्लियर कर दीजिए। अगर कोई बदतमीजी की शुरुआत हो रही है तो उसी वक्त ही लड़ाई झगड़ा करके उस पॉइंट को क्लियर करवाइए कि हिम्मत कैसी होगी मुझसे ऐसे बात करने की, इस तरह से कहने की, और उसी वक्त से उस इंसान से नाता कट। ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी गृहस्थी में आग ही लगनी है, गृहस्थी ठीक नहीं होनी है। लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। पत्नी के लिए गृहस्थी में मैं बसाना चाहता हूँ, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे त्याग व्याग कुछ नहीं है, गृहस्थी को आग ही लग रही है। इसलिए इन त्यागों के चक्कर में ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है। जहाँ जिसी ने जरा सी बात कही उसी वक्त उसको 4 बात सुनाओ, उसको कहो, उसको टोको कि तूने कह कैसे दिया, चाहे वो पत्नी हो चाहे उसकी फैमिली हो। आप सुनने के लिए शादी नहीं किया आपने। पत्नी दूसरे घर से आई, एडजस्ट वो करेगी, ना कि आप एडजस्ट करेंगे। आपकी आदतें, आपकी चीज़ें ऐसे ही चलेगी। थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है, बिल्कुल से चेंज नहीं होगी। चेंज उसको होना है। घर वो छोड़कर आइए, हम छोड़कर नहीं गए हैं। हमारे घर वाले एडजस्ट नहीं करेंगे, उसी को एडजस्ट करके रहना है। एक पत्नी के चक्कर में 5 फैमिली मेम्बर एडजस्ट नहीं करेंगे, पत्नी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बात को समझिए। जो पुराने रीति रिवाज है वे ठीक है, उनके हिसाब से चलेंगे तो ठीक रहेगा, वरना गृहस्थियों में आग लगनी है, गृहस्थी टूटनी है। जो दबता है उसी को दबाया जाता है, जो ज़्यादा झुकेगा उसी को सामने वाले टॉर्चर करेंगे। इस त्याग के वर्ड को आप अपने आप से दूर ही रखिए। इन गृहस्थी में तो ये त्याग वर्ड आने नहीं चाहिए। जहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया तो समझ लीजिए आपकी गृहस्थी में आग लगनी है, या तो ऐसे ही टॉर्चर होकर रहिएगा या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।